नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका पोस्ट ऑफिस कोचिंग में। और आज हम ले रहे हैं क्लास नंबर 5, जो डेफिनेशन वॉल्यूम 5 में से है। ठीक है। और आज तारीख है आई थिंक 4 दिसंबर। ठीक है, तो यही क्लास हमारी ड्यू थी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो डीबीओ है, अगर आपको बैग ऑफिसर्स की हायरार्की पता है तो वो इस तरह से होती है। सबसे नीचे यूबीओ, उसके ऊपर डीबीओ, उसके ऊपर सर्कल बैग ऑफिस, उसके ऊपर सेंट्रल बैग ऑफिस। ठीक है, ये हायरार्की होती है। तो इसमें जो दूसरे नंबर पर डीबीओ ऑफिस होता है, वो कौन होता है, कौन सा ऑफिस होता है? तो डीबीओ आरएमएस में जो एचआरओ या एसआरओ ऑफिस होते हैं उनको डीबीओ ऑफिस बोला जाता है। ठीक है। एचआरओ माने इसका क्या मतलब होता है? एचआरओ का मतलब होता है हेड रिकॉर्ड ऑफिस। ठीक है। और एसआरओ का मतलब होता है सब रिकॉर्ड ऑफिस। ओके, इसको ही हम डीबीओ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कि जो यूबीओ होते हैं वो हर रोज एक रिपोर्ट भेजते हैं जिसको बोलते हैं डेली बैग रिपोर्ट। तो वो रिपोर्ट किसको भेजी जाती है? यूबीओ के ऊपर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, डीबीओ काम करता है। तो यूबीओ हर रोज जो बैग की रिपोर्ट भेजता है वो डीबीओ को भेजता है, जिसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। ठीक है। यूबीओ की फुल फॉर्म क्या है? यूनिट बैग ऑफिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कि हेड रिकॉर्ड ऑफिस क्या है? ओके, तो आरएमएस में हेड रिकॉर्ड ऑफिस होता है जैसे पोस्ट ऑफिस में हेड ऑफिस होता है। ठीक है। आरएमएस में सब रिकॉर्ड ऑफिस होता है जैसे पोस्ट ऑफिस में सब ऑफिस होता है। इस तरह से आप मान लो, थोड़ा समझने में आसान रहेगा। जो हेड रिकॉर्ड ऑफिस होता है वो स्टेशनरी ऑफिस होता है। आरएमएस में दो तरह के ऑफिस होते हैं, एक तो स्टेशनरी, एक मूविंग। जो ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह डाक लेकर जाते हैं, जैसे डाक की गाड़ी या रेलगाड़ी, उनको भी ऑफिसर्स ही बोला जाता है, लेकिन दे आर द ट्रैवलिंग ऑफिसर्स, मूविंग ऑफिसर्स। और जो बाकी है, जो एक बिल्डिंग में है, दे आर द स्टेशनरी ऑफिसर्स। तो आरएमएस में जो हेड रिकॉर्ड ऑफिस है वो एक स्टेशनरी ऑफिस है, मतलब कि एक बिल्डिंग में काम करता है। और कहाँ पर लोकेटेड होता है? जहाँ पर आरएमएस डिवीजन का हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, वहां पर ही ये बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कि आर्टिकल की वह साइड जिस पर एड्रेस लिखा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? तो आर्टिकल्स की दो साइड होती हैं, एक तो ये फ्रंट वाली साइड जिस पर हम ऐसे एड्रेस लिखते हैं, दूसरी ये बैक वाली साइड जिस पर ऐसे ऐसे फ्लैप होते हैं। तो ये जो फ्रंट वाली साइड है इसको फेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कि सब ऑफिस का अकाउंट ऑफिस कौन सा ऑफिस होता है? तो जो हेड ऑफिस होता है वो सब ऑफिस का अकाउंट ऑफिस होता है। जो भी सब ऑफिस काम करता है उसका सारा काम कौन चेक करता है? जो उसका अकाउंट ऑफिस होता है वो होता है हेड ऑफिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कि ऐसी लिस्ट जिसमें ये शो किया गया हो कि कौन से आर्टिकल कहाँ को डिस्पैच होंगे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्यू मेल लिस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 की डेफिनेशंस में जो कैंप कॉरस्पॉन्डेंस है वो कौन सी डेफिनेशन में है? तो वो है 56 डेफिनेशन ऑफ अ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में। क्वेश्चन नंबर 8, कि कौन सा इनकरेक्टली मैच है? तो जैसे इंश्योर बैग ड्यू बैग नहीं है, ये सही है। पैकेट बैग ड्यू बैग नहीं है, ये भी सही है। अकाउंट बैग ड्यू बैग है, ये भी सही है। पार्सल बैग ड्यू बैग है, ये गलत है। तो गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन दी ब्लैंक को हमने फिल करना है, कि रजिस्टर्ड बंडल आर नॉट ड्यू। रजिस्टर्ड बंडल ड्यू नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10,
कि सीआरसी कहाँ पर फंक्शन करता है, आरएमएस में। तो जब पोस्ट ऑफिस से डाक जाती है आरएमएस में, तो उसमें सीआरसी वो वाला सेक्शन होता है जहाँ पर जो रजिस्टर्ड लेटर के बैग बनते हैं, जो उनको खोलते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, उसको बोला जाता है सीआरसी। सीआरसी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। ठीक है, चलिए। एक ऐसा ऑफिस जो पोस्टल सर्कल के हेडक्वार्टर पर इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसका काम होता है कि अनक्लेम आर्टिकल या रिफ्यूज आर्टिकल के साथ डील करना, या ऐसे आर्टिकल के साथ डील करना जिन जिन पर कोई भी पता नहीं लिखा है, या उस पर जो पता है वो पढ़ने योग्य नहीं है, जब पता अधूरा है। उस ऑफिस को क्या बोला जाता है? उस ऑफिस को रिटर्न लेटर ऑफिस बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आरएलओ भी बोल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद रेलवे मेल सर्विस? मतलब कि आरएमएस में कौन सी चीज नहीं होती? सब रिकॉर्ड ऑफिस आरएमएस में होता है, सब्सिडियरी सॉर्टिंग असिस्टेंट आरएमएस में होता है, सेट ऑफ अ सेक्शन आरएमएस में होता है, लेकिन नोडल पोस्ट ऑफिस एक पोस्ट ऑफिस है, तो ये तो पोस्ट ऑफिस में ही होगा, तो ये आरएमएस में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कि किसी भी डिवीज़न में जो सभी ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स माने कि जीडीएस, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, पोस्ट मास्टर, वो सभी जो है वो किसके सबऑर्डिनेट होते हैं? वो सुप्रीडेंट सर के सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, जो जीपीओ होते हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं? हेड ऑफ द सर्कल पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पर आप कोई भी रिटर्न मटेरियल या रिटर्न कंटेंट मैसेज भेजना चाहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट होगा, ये जो दोनों प्लेस है, फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस, ये कंप्यूटर टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा, जिसको वी सेट बोला जाता है। वी सेट की फुल फॉर्म होती है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ठीक है, जिसकी सहायता से हम मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं, एक को भी, एक से ज़्यादा को भी, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड मेल सर्विस। ये जो वी सेट वाली टेक्नोलॉजी दोस्तों पहले इस्तेमाल होती थी, अब इस्तेमाल नहीं होती है। अगर आपको हाइब्रिड मेल सर्विस की डेफिनेशन पता होगी तो ये जो क्वेश्चन है ये हाइब्रिड मेल सर्विस की डेफिनेशन ही है। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ लोगे तो आपका ये जो अगर आपको नहीं समझ लगा तो वो समझ लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। छोटी है, कम पैक है। अगर आप इस प्रैक्टिस बैच के पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लेकिन अगर आप शुरू से एमटीएस और पोस्टमैन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फुल फ्लेज बैच ही आप ज्वाइन करना। ठीक है, ये प्रैक्टिस बैच को रहने देना, क्योंकि इसके अंदर ही प्रैक्टिस बैच है। इसकी पहली 6 क्लासेस फ्री रहेंगी, डेमो क्लासेस। ऐप को इंस्टॉल करके पहली 6 क्लासेस वहाँ पर देख लेना। कोई डाउट हो तो चैट का ऑप्शन वहाँ पर है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।